Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who's there to help you with your English language. तो इंग्लिश ग्रामर हमने फिर से स्टार्ट कर दी है. ठीक है, डिबेट राइटिंग पढ़ ली है. अब बच रहा है हमारा रिपोर्ट राइटिंग. तो आ जाओ, उसको भी जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो आओ इसको जो है जल्दी से स्टार्ट करते हैं. तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि भाई व्हाट इज़ अ रिपोर्ट. रिपोर्ट क्या है पहले वो जानना ज़रूरी है. तो रिपोर्ट इज़ अ रिटन अकाउंट ऑफ एन इवेंट दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस. ठीक है, किसी भी चीज़ का कोई जैसे कुछ हुआ हो. ठीक है, आपको क्या बोला जाता है कि भाई जैसे ना इस चीज़ की रिपोर्ट लिखनी है आपको. ठीक है, या फिर हमने देखा है कि भाई सपोज़ करो अगर कोई न्यूज़ है या कुछ है, उसमें भी वो रिपोर्टिंग करते हैं या कोई जर्नलिस्ट है वो रिपोर्टिंग करता है. तो वो किस चीज़ की रिपोर्टिंग करता है बेसिकली? वो उसी चीज़ की रिपोर्टिंग करता है ना जो हो चुका होता है. कोई इवेंट, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, फलाना कुछ भी हुआ होता है, तो उसी का वो क्या करता है, आपको एक रिपोर्ट देता है, पूरा डिस्क्रिप्शन देता है कि क्या हुआ था, है ना. तो it attempts to present the first hand information of an incident or event like exhibitions, theater, rally, seminar, blood donation campaign, etc. ठीक है, यहाँ पे अभी ना आपको क्या होता है, ये फर्स्ट हैंड इंप्रेशन. फर्स्ट हैंड इंप्रेशन का मतलब जैसे सपोज करो आपने कोई इवेंट देखा, पूरा उसको देखा. अब आपको किसी ने बोला कि उस पर आपको रिपोर्ट लिखनी है, तो आपने जो एक्सपीरियंस किया ना फर्स्ट हैंड, जो सामने देखकर, वो आपने रिपोर्ट में लिखा है ना. तो वही क्या होता है आपका फर्स्ट हैंड. यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है आपको किसी भी चीज़ की, चाहे कोई एग्जीबिशन हो, कोई थिएटर हो, कोई मूवी की रिपोर्ट देनी हो, कोई रैली हुई हो, कोई सेमिनार हुआ, कोई कैंपेन हुआ, उसके बारे में. A report of an event includes one's ideas, opinions and impressions about the event. ठीक है, रिपोर्ट में आप क्या लिखते हो? रिपोर्ट में आप लिखते हो कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, वहाँ पर क्या क्या हुआ, आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, है ना. ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो एक रिपोर्ट में होती हैं. इसलिए इसमें क्या क्या होता है, आपके आइडियाज़, आपके इंप्रेशंस, आपके ओपिनियंस होते हैं. अब इसको लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है कि मेक एन अट्रैक्टिव हेडिंग फॉर द टॉपिक ऑफ द रिपोर्ट. जो भी आप लिख रहे हो उसका जो भी टॉपिक हो उसको अट्रैक्टिव, कोई ऐसी हेडिंग दो जो आई कैचिंग हो, अट्रैक्टिव हो. राइट द नेम ऑफ द रिपोर्टर. जो भी उसको रिपोर्ट कर रहा है उसका नाम लिखना ज़रूरी होता है. मेंशन द प्लेस, डेट, टाइम एंड अदर रेलिवेंट फैक्ट्स अबाउट द इवेंट. सब कुछ मेंशन करना है कि वो इवेंट, इंसिडेंट, कैंपेन जो भी था वो कहाँ हुआ था, किस दिन हुआ था, किस डेट पर हुआ था, किस टाइम हुआ था, और उसके जितने भी और फैक्ट्स आपको देखे आपने. ठीक है, डेवलप आइडियाज़, उसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, उसके रीजंस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं. अपने ओपिनियन सब आपको देने होते हैं जो लॉजिकल होने चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए. डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ इंक्वायरी और मेथड यूज. अगर कोई ऐसा कैंपेन या कुछ हुआ है या कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसमें कोई इंक्वायरी हुई है या मेथड है, वो आपको पूरा लिखना है स्टेप्स के साथ साथ. और हमेशा पास्ट टेंस में लिखोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप रिपोर्ट उस चीज़ की लिख रहे हो जो इवेंट हो चुका है ऑलरेडी. ठीक है, जो इवेंट हो चुका है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम पास्ट टेंस में बात करते हैं, इसलिए आपकी रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में होती है. तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं. क्या क्या है? एक तो अट्रैक्टिव हेडिंग होनी चाहिए, रिपोर्टर का नाम होनी चाहिए, उसमें आप प्लेस, डेट, टाइम, सारे फैक्ट्स मेंशन करोगे. जो भी आप रीज़न, कॉज या ओपिनियंस दे रहे हो वो लॉजिकल होने चाहिए. अगर कोई इंक्वायरी या मेथड यूज़ हुआ है तो उसके सारे स्टेप्स होने चाहिए, और पास्ट टेंस में आपको लिखनी है पूरी की पूरी रिपोर्ट. क्लियर हो गया यहाँ पर? ठीक है. अब उसके अलावा मार्क्स आपको किस किस चीज़ के मिलते हैं जब रिपोर्ट राइटिंग होती है? तो टाइटल के मिलते हैं, रिपोर्टर के नेम लिखने के मिलते हैं, जो आप कंटेंट लिख रहे हो उसके मिलते हैं, और आप कितना एक्यूरेट और फ्लुएंसी के साथ लिख रहे हो उसके आपको मार्क्स मिलते हैं. पहली चीज़ मैं दोबारा बोल दूं बच्चों को कि आप ये क्वेश्चन कभी नहीं करोगे कि मैम ये हमारे नहीं आ रहा है या हमारे नहीं आ रहा है. आपके नहीं आ रहा इट डजेंट मीन कि दूसरे बोर्ड के बच्चों के नहीं आ रहा होगा या दूसरे क्लास के बच्चों के नहीं आ रहा होगा. हम यहाँ ग्रामर फॉर ऑल पढ़ रहे हैं. सिर्फ हम पर्टिकुलरली 12th नहीं पढ़ रहे, 10th नहीं पढ़ रहे, 11th नहीं पढ़ रहे. ठीक है, किसी भी हो सकता है 9th क्लास के बच्चे के आ रहा हो टॉपिक या 10th के आ रहा हो, तो आप कोई भी ऐसे नहीं बोलोगे कि मैम ये तो हमारे आता ही नहीं है. आपके नहीं आया इट डजेंट मैटर कि दूसरी क्लास या दूसरे बोर्ड के बच्चों के नहीं आ रहा है. हम यहाँ पे ग्रामर फॉर ऑल कर रहे हैं. क्लियर है ये चीज़ सबको?
चलो, आप इसका फॉर्मेट समझ लो। फॉर्मेट समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ फॉर्मेट में होती है टाइटल, जिसे आपको क्या करना है, अच्छा लिखना है, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। तो टाइटल क्या करोगे आप, बिल्कुल बीच में लिखोगे। बीच में लिखोगे और साथ में कैसा लिखोगे, कैपिटल लेटर्स में लिखोगे। टाइटल आप किसी का भी लिख रहे हो, कोशिश करो बीच में और कैपिटल लेटर्स में लिखो, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टर का नेम, रिपोर्टर का नाम कैसे लिखोगे, बाय लिखोगे, कॉलन्स लगाओगे, ठीक है। फिर उसका नेम, अगर वहाँ कोई स्कूल है उसका तो वो चीज़, अगर उसका कोई डेजिग्नेशन है, कोई पद दिया हुआ है कि भाई ये इस उस पे है, डेजिग्नेशन पे है, तो वो सारी चीज़ें डालोगे। और ये भी मिडल में आएगा, कहाँ, टाइटल के नीचे, दोनों चीज़ें मिडल में होंगी। ये चीज़ कैपिटल होगी टाइटल। उसके बाद बाय लिख के जो भी नाम है रिपोर्टर का वो लिखोगे। अगर उसका स्कूल गिवन है तो स्कूल लिखोगे, अगर उसका डेजिग्नेशन गिवन है तो डेजिग्नेशन लिखोगे, वो भी बीच में रहेगा। उसके बाद आपका कंटेंट होता है। कंटेंट की फर्स्ट लाइन में आप डेट और प्लेस लिखोगे। कंटेंट जब शुरू कर रहे हो, जो रिपोर्ट शुरू कर रहे हो, उसकी सबसे पहली लाइन में ही आपका डेट और प्लेस आ जाएगा, वो मैं बताऊंगी कैसे आएगा। उसके बाद कंटेंट, कंटेंट में आपके ये सारे क्वेश्चन वो कवर करना चाहिए कि भाई व्हाट हैपेंड, इवेंट में क्या हुआ, या जो भी रिपोर्ट आप लिख रहे हो उसमें क्या हुआ, व्हेन कब हुआ, व्हाई क्यों हुआ, वेयर टाइम प्लेस कहाँ हुआ, और हाउ कैसे हुआ। तो आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि सारे आपके व्हाट हैपेंड, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ वाले क्वेश्चन उसमें कवर होने चाहिए, तब जाके वो एक अच्छी रिपोर्ट मानी जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ टाइटल कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए, अच्छा सा अट्रैक्टिव सा टाइटल होना चाहिए। उसके बाद रिपोर्टर का नाम, बाय लिखकर फिर रिपोर्टर का नाम डालोगे। अगर उसका स्कूल गिवन है तो स्कूल, नहीं तो उसका डेजिग्नेशन गिवन है तो डेजिग्नेशन लिखोगे। उसके बाद जब आप कंटेंट शुरू करोगे तो फर्स्ट लाइन में डेट और टाइम या प्लेस डालोगे। उसके बाद कंटेंट में आपके ये सारे सवाल के जवाब आने चाहिए कि क्या हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, किधर हुआ था और कैसे हुआ था। ये सारे आंसर आपको देने हैं अगर आप किसी भी इवेंट, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, किसी भी चीज़ की रिपोर्ट बना रहे हो तो। क्लियर है फॉर्मेट, समझ आ गया। इससे इजी तरीके से आपको कोई फॉर्मेट नहीं समझा सकता, ठीक है। चलो, आप क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इस, ठीक है। यू आर स्वीटी और सुरेश, ठीक है। आप अगर लड़की हो तो स्वीटी हो, लड़के हो तो सुरेश हो। अगर नहीं दिया हुआ तो अपना नाम और अपना स्कूल का नाम डाल सकते हो, ठीक है। एल.एम. जैन स्कूल अजमेर, स्कूल का नाम दिया हुआ है। एज सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्लब, डेजिग्नेशन भी दिया हुआ है कि आप सेक्रेटरी हो अपने, ठीक है, क्लब के। यू विजिटेड अ स्लम एरिया इन योर सिटी वेयर द पीपल सफर्ड अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन अ मासिव फायर। आप एक स्लम एरिया में गए थे। स्लम एरिया जो ये होते हैं ना बेचारे जिनके पास घर नहीं होते और ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ कूड़ा कचरा सीवेज सब कुछ ही होता है ना, उस एरिया में गए और वहाँ पे आपने क्या देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था, आग लग गई थी, तो प्रॉपर्टी का भी लॉस हुआ उनकी। द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल रेंडर देयर सर्विस एंड मटेरियल हेल्प टू द विक्टिम्स। आप वहाँ क्यों गए थे, अपनी सर्विस और अपनी हेल्प करने के लिए, वहाँ के जो लोग थे उनके लिए। राइट अ रिपोर्ट इन 100 to 125 वर्ड्स फॉर योर स्कूल मैगजीन। आपने जो जो वहाँ पर किया उसके बारे में आपको बताना है 100 से 125 वर्ड्स के अंदर। दिल्ली 2010 का क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, वही मैं एग्जाम्पल करा रही हूँ। आपको नाम दिया हुआ है, स्कूल दिया हुआ है, आपका डेजिग्नेशन दिया हुआ है, आपको टाइटल उस अकॉर्डिंग लिखना है कि आप भाई क्या करने गए थे, ठीक है। आपको यहाँ रीज़न दिया हुआ है कि आप वहाँ पे सर्विस वगैरह के लिए गए थे, वहाँ हेल्प करने के लिए गए थे। इस बेसिस पे आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट बनानी। तो रिपोर्ट में आप पहले तो ये चीज़ भी डालोगे कि भाई वहाँ पे फायर लग गई जिसकी वजह से लोगों की लाइफ चले गई, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, फिर आपने क्या क्या मदद की, आप वो सारी चीज़ें डालोगे। यहाँ आपको डेट और टाइम कुछ नहीं दिया हुआ, तो आपका जो भी क्वेश्चन है एग्जाम वाले दिन आप वो डाल देना, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको हेडिंग डालनी है, कोई अच्छी सी हेडिंग डालनी है। आप वहाँ पे क्या करने गए थे, सर्विस प्रोवाइड करने गए थे, तो स्टूडेंट सर्विस टू विक्टिम्स ऑफ फायर, ठीक है, विक्टिम्स ऑफ फायर, क्योंकि फायर ही लगी थी, तो स्टूडेंट की सर्विस किस लिए, जो फायर में बेचारे विक्टिम्स थे उनके लिए। तो हमने हेडिंग क्या डाल दी यहाँ पर, स्टूडेंट सर्विस टू विक्टिम्स ऑफ फायर। फिर आपको बायलाइन डालनी है जिसमें आप रिपोर्टर का नाम डालोगे, लड़की है तो स्वीटी, लड़का है तो वो नाम, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे बाय लिख के लड़की का नाम डाला स्वीटी। उसके
बाद मैंने क्या डाला, उसका स्कूल नेम डाल दिया उसके नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, क्या डालनी है, डेट और जगह। तो अगर आप क्या है कि भाई आपने सपोज करो आपका एग्जाम जिस दिन है उसी दिन डाल दो, अगर आपको नहीं गिवन है तो आपने उसी दिन की डेट डाली। डेट आप इस तरीके से ही डालोगे, पहले डेट लिखोगे, फिर पूरा मंथ लिखोगे और फिर ईयर लिखोगे, यही आपका फॉर्मेट होगा डेट का, ठीक है। अब मेजर स्लम एरिया इन विलास नगर, आपको कोई एरिया नहीं दिया हुआ, आपने अपनी मर्जी से एरिया का नाम डाल दिया कि भाई ये एरिया था इधर, ठीक है, जहाँ का भी आपकी मर्जी डाल दो। वॉज गटेड बाय अ मासिव फायर ऑन, ठीक है। अब क्योंकि आपको पास्ट टेंस में लिखना है ना, तो ऑब्वियसली चीज़ पहले हो चुकी है, तो आप जो भी आपके एग्जाम डेट डाल रहे हो उससे 4-5 दिन और पीछे की डेट डालना जिस दिन ये हुआ था एक्सीडेंट वहाँ पर, ठीक है। तो भाई क्या हुआ था वहाँ पर, बहुत बड़ी आग लग गई थी, कब, 10 फरवरी 2024 को। द फायर हुज एग्जैक्ट कॉज इज स्टिल नॉट वेरी क्लियर, कॉज्ड एक्सटेंसिव डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही था कि भाई वहाँ पे लाइफ और प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान हुआ है, हमें कारण नहीं पता कि आग कैसे लगी, तो हमने वही डाला है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, क्या क्या डाला, डेट डाली जिस दिन आप, पहली डेट क्या डालोगे, जिस दिन आप लिख रहे हो अपना रिपोर्ट, ठीक है। फिर जगह डालोगे, स्लम एरिया था फलाना फलाना जगह पर, फिर क्या हुआ वहाँ पर आग लग गई थी कब, तो जो भी आप वहाँ रिपोर्ट की डेट डाल रहे हो उससे थोड़ा पीछे की डेट डालना कि भाई इस टाइम हुआ था। अब फायर का कारण नहीं पता, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी डैमेज हुआ है लाइफ और प्रॉपर्टी को। ये यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ खत्म, ठीक है। कंटेंट में ही अब हमें डिटेल्स डालनी है कि व्हाट हैपेंड, वाई, व्हेन, हाउ, ये सारी चीज़ें डालनी है। तो व्हाट हैपेंड, 10 persons lost their lives, many were injured and about 200 people were rendered homeless। अब वहाँ पे आपको कोई डिटेल नहीं है तो आप अपनी मर्जी से डिटेल्स बनाकर डाल दो। आपने डाल दिया कि 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो घायल हो गए और 200 से ज़्यादा लोगों ने अपने घर खो दिए। आर स्कूल ज्वाइंड एंड रिलीफ टू द विक्टिम्स, हमारा जो स्कूल है वो विक्टिम्स की मदद करने के लिए ज्वाइन हुआ। द स्टूडेंट्स ऑफ आर स्कूल गॉट टुगेदर एंड कलेक्टेड, अब ऑब्वियसली आप वहाँ मदद करने के लिए जाओगे तो आप उनकी मदद कैसे करोगे, मदद करने के लिए आप उनके लिए कपड़े ले जा सकते हो, खाना ले जा सकते हो, कुछ काम की चीज़ें ले जा सकते हो, फर्स्ट एड चीज़ें ले जा सकते हो, जो भी छोटी मोटी किसी को अगर ज़रूरत है, चोट लगी है उसके लिए, तो आप अब वो सारी चीज़ें लिखोगे, तो सिंपल सी चीज़ है। तो आपने वही लिखा कि हमने क्या क्या कलेक्ट किया, फूड पैकेट्स, पुराने कपड़े, दवाइयाँ, बर्तन एक्सेट्रा, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दीज होमलेस एंड हेल्पलेस पीपल, ठीक है। आप कितने स्टूडेंट्स गए थे वो आपकी मर्जी है, भैया 10 स्टूडेंट गए थे 3 टीचर्स के साथ उस एरिया में, टू इंश्योर प्रॉपर एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आइटम्स दैट हैड बीन कलेक्टेड एंड दस प्रोवाइडेड सम रिलीफ टू दीज अनफॉर्चुनेट पीपल इन देयर टाइम ऑफ क्राइसिस एंड मिजरी। यहाँ कोई थैंक यू वैंक यू की जरूरत नहीं, क्योंकि आप एक रिपोर्ट लिख रहे हो, तो आपने लिखा कि भाई स्कूल से 10 बच्चे और 3 टीचर्स गए थे जिन्होंने पर्सनली जाके देखा कि सबको सामान मिला है, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पे जब आपको डिटेल्स नहीं है तो आप अपने हिसाब से डिटेल्स डाल सकते हो जो बिल्कुल रेलेवेंट होनी चाहिए। और सारी चीज़ें देखो पास्ट में लिखी है मैंने, है ना, लॉस्ट, वर, ठीक है, ये सारी चीज़ें पास्ट में ही चलेंगी, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म ही आप यूज़ करोगे, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है, तब जाके आपका एक रिपोर्ट पूरी बनती है, ठीक है। समझ आ गया, मैंने सब मेंशन कर रखा है कहाँ पे कैसे क्या लिखना है, क्लियर है, इजी है। नेक्स्ट देखो, You are Ramesh or Rani, Sports Secretary, Government Senior Secondary School, Chandigarh. Last Monday, an inter-school 20-over cricket match was played on your school ground. Write a report in 100 to 120 words on the match. आपको दिया हुआ है टॉपिक इंटर-स्कूल 20-over cricket, ठीक है, आपको दिया हुआ है यहाँ पर टॉपिक, वही का वही आपने हेडिंग में डाला, इंटर स्कूल 20-over क्रिकेट मैच, अपना नाम डाला, ठीक है, बाय करके डाला या ऐसे डाला, ठीक है, और उसके साथ आपका डेजिग्नेशन डाल दिया, ठीक है। आप क्योंकि ये आपके स्कूल में ही हुआ था तो सबसे पहले आप क्या डालोगे, डेट और प्लेस, तो डेट डाल दिया आपने, डेट का फॉर्मेट मैं आपको बता चुकी हूँ, प्लेस आपके स्कूल में ही हुआ था तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़। लास्ट मंडे एन इंटर स्कूल 20-over क्रिकेट मैच प्लेड इन आर स्कूल ग्राउंड्स, वही की वही लाइन आपने यहाँ डाल दी जो लिखी हुई थी। अब आपकी मर्जी, आप स्कूल कोई सा भी डालो अपना, और आपके साथ साथ जो स्कूल का नाम आपको याद आ जाए, क्योंकि यहाँ दिया हुआ नहीं है तो आपने डाल दिए नाम स्कूल्स के। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग मैच दैट वी हैव ऑल हैड सीन एज द विनर वॉज डिसाइडेड ओनली आफ्टर द लास्ट बॉल ऑफ द मैच हैड बीन बोल्ड, ठीक है। अब यहाँ से आप अपने, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई डिटेल नहीं दी गई है, आपने डाल दिया कि भाई ऐसा मैच कभी देखा नहीं गया, क्योंकि विनर कैसे कब
कब घोषित होगा? जब लास्ट बॉल खेली जाएगी, उसके बाद ही विनर का पता चलता। अब क्योंकि आपका एक जो है क्रिकेट मैच है, तो कोई ना कोई टारगेट सेट हुआ होगा, ठीक है। तो दे सेट अ टारगेट ऑफ 130 रन इन 20 ओवर्स ऑफ फॉर द ऑपोजिशन टीम। तो आपने यहाँ डाल दिया कि भाई केंद्र विद्यालय जो भी स्कूल आप लिख रहे हो उसको सबसे पहले बैटिंग का मौका मिला, उन्होंने 130 रन बनाए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो अगली टीम थी हु बीट देम इन द लास्ट बॉल ऑफ द मैच बाय हिटिंग अ बाउंड्री विच टुक देयर स्कोर टू 131 रन्स। तो आपने यहाँ डाल दिया कि भाई उन्होंने 130 रन का टारगेट बनाया, लेकिन जो उनके साथ ऑपोजिट टीम खेल रही थी उसने लास्ट बॉल में छक्का मारा, जिसकी वजह से उनका स्कोर क्या हो गया? 131। तो भाई वो जीत गई। सेंट्रल स्कूल हैड टू मेक 10 रन इन द लास्ट 2 बॉल्स इन ऑर्डर टू विन। अब ये तो एक स्कूल के बीच मैच हुआ, यहाँ पे हमने कम से कम 3 स्कूल डाले और एक हमारा, 4 स्कूल डाले, ठीक है। तो देयर स्टार बैट्समैन, जो भी उसका नाम है, डालना चाहो तो डालो वरना मत डालो, स्कोर्ड अ 6 फॉलोड बाय अ फैंटास्टिक बाउंड्री टू टेक हिज टीम टू विक्ट्री, ठीक है। उनका जो स्टार बैट्समैन था, सबसे अच्छा प्लेयर था, अगर आपको उसका नाम डालना है तो डालो, नहीं डालना तो मत डालो, उसने लास्ट में 6 मारा, जिसकी वजह से उनको जीत मिल गई। इट वॉज अ ग्रेट मैच विद अ नेल बाइटिंग finish and all the spectators present there thoroughly enjoyed watching it। ठीक है, काफ़ी अच्छा नाखून चबाने वाला मैच चल रहा था और वहाँ जितने भी लोग देखने आए तो उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया। तो जैसे कि एक मैच होता है उसके बारे में आपको चीज़ें डालनी है, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो कि भाई इतने मैच, इतने रन का टारगेट दिया, इतने बने, इतना हुआ। इस तरीके से आप सिंपली एक रिपोर्ट बना सकते हो। अगर आपको क्या किया है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स आप अपनी मर्जी से जो चाहे डाल सकते हो, बस रेलेवेंट होनी चाहिए और एक्यूरेसी और फ्लुएंसी ठीक होनी चाहिए आपकी। क्लियर? A major mishap which left several people seriously injured took place at Nicholas Road, नंगमबक्कम, चेन्नई। लकीली नो लाइफ वॉज लॉस। ठीक है, अब क्या हुआ, एक बस का एक्सीडेंट हो गया, कहाँ पर जगह दी हुई है, निकलस रोड पे, ठीक है। लकीली किसी की लाइफ नहीं गई। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आई विटनेसेस एंड सेंड अ रिपोर्ट इन 100 to 120 words द नंगबक्कम टाइम्स। यू आर विनोद और विनोदिनी अ रिपोर्टर। आप एक रिपोर्टर हो, ठीक है, और आपको जो है वहाँ का पूरा जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में एक रिपोर्ट देनी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका टाइटल क्या है? बस मिसहैप। आप कौन हो? विनोद, स्टाफ रिपोर्टर। अब वापस से आपने क्या किया? टाइम डाला, क्योंकि आप ये यहाँ लिखा हुआ है कि आपको इसके लिए डालना है, नंगबक्कम टाइम्स के लिए, तो नंगबक्कम टाइम्स, डेट डाल दिया आपने वही फॉर्मेट में। और अब आपको डालनी है व्हेन। तो आप मेजर बस मिसहैप टुक प्लेस एट निकलस रोड इन नंगबक्कम, चेन्नई, यस्टरडे। आपने जो है ऑब्वियसली जो एक्सीडेंट वगैरह होती है उनकी रिपोर्ट एक दिन बाद ही आती है, तो आपने कल का ही डाल दिया। टाइम डाल दिया 10 बजे सुबह। इट रिजल्टेड, अब यहाँ पे आपकी मर्जी, आप कुछ भी डालो, बस आपको ये याद रखना है कि किसी की लाइफ नहीं गई है। तो इट रिजल्टेड इन सीरियस इंजरीज टू ऑलमोस्ट 12 ऑफ द 25 पैसेंजर्स। आपने अपनी मर्जी से डाल दिया कि भाई टोटल 25 पैसेंजर थे बस में, जिसमें से 12 लोगों को काफ़ी चोट आई है, ठीक है। लकीली दो देयर वॉज नो लॉस ऑफ लाइफ, लेकिन भाग्यवश क्या हुआ, किसी की जान नहीं गई। एन आई विटनेस अकाउंट्स हाउ द हाई स्पीड बस overturned when it took a sharp turn in an attempt to avert a collision with a truck that was coming in the wrong direction। अब यहाँ पे क्योंकि कोई आई विटनेस था, उससे आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, तो आपने डाल दिया कि भाई आई विटनेस से बनाया कि बस काफ़ी स्पीड से आ रही थी और सामने से ट्रक आ रहा था, तो उससे बचने के लिए उसने जल्दी से एक यूँ तीखा सा टर्न लिया। द ऑथॉरिटीज हैव अरेस्टेड द ट्रक ड्राइवर फॉर हिज नेग्लिजेंस। द बस ड्राइवर कुड नॉट बी टेकन इनटू कस्टडी फॉर ओवर स्पीडिंग एज ही इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल विद ग्रीवियस इंजरी। जो सामने से ट्रक वाला आ रहा था उसको जो है ऑथोरिटीज ने अरेस्ट किया। बस ड्राइवर को, आप चाहो तो लिख सकते हो कि बस ड्राइवर को भी अरेस्ट कर लिया, चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि उसको भी चोट आई थी तो उसको अभी हॉस्पिटलाइज किया है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ कॉम्पनसेशन ऑफ 25,000 फॉर दोज सीरियसली इंजर्ड एंड 10,000 फॉर दोज हुज इंजरीज आर नॉट वेरी सीरियस। अब ये लाइन आपकी मर्जी, डालना चाहो तो डालो, नहीं तो आप यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हो कि भाई गवर्नमेंट ने जिनको बहुत ज़्यादा चोट आई है उनको 25,000 जुर्माना दिया और जिनको थोड़ी बहुत चोट आई है उनको 10,000। अ स्टेट लेवल इंक्वायरी इज ऑल्सो बीन ऑर्डर्ड इनटू द मिसहैप। ये आपकी मर्जी, आप लिखना चाहो तो लिखो, वरना आप यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल अगर डिटेल्स आपके पास नहीं है तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिखो, बस रेलेवेंट और सही होना चाहिए। इस तरीके से सिंपल आप रिपोर्ट लिखते हो, बहुत ईजी है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है।
उसके बाद एक और देखो, यू विजिटेड अ जॉब फेयर ऑर्गेनाइज बाय एबिलिटी फाउंडेशन एट चेन्नई रिसेंटली। आप एक जॉब फेयर में गए थे जो चेन्नई में हुआ था रिसेंटली। यू वर इम्प्रेस्ड टू सी दैट नियरली 55 कंपनीज फ्रॉम वेरियस सेक्टर such as information technology, telecommunication, electronics, etc. offered jobs to the final year students of college. आपको काफ़ी अच्छा लगा जब आपने देखा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनियां जो हैं वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को जॉब दे रही थी। आप क्या हो, एक रिपोर्टर हो डेक्कन टाइम्स के, ठीक है। आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, लड़का है तो पीयूष, लड़की है तो प्रिया, ठीक है। तो आपने क्या डाला, क्योंकि ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी यंग स्टूडेंट्स के लिए, तो वही हेडलाइन डाली, प्रिया स्टाफ रिपोर्टर, टाइम डेक्कन टाइम्स डाल दिया। डेट आपको इसी तरीके से डालनी है। अब क्या हुआ, कहाँ हुआ, वो कहाँ डालोगे कि द एबिलिटी फॉरम ऑर्गेनाइज्ड अ जॉब फेयर इन चेन्नई फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेजेस, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को ही मिल रही थी जॉब, तो भाई उनके लिए ही ऑर्गेनाइज हुआ था। The fair witnessed an overwhelming response from job seekers and companies from across the region. The two-day event saw 55 companies. यहाँ आप कोई नहीं लिखा कि 2 दिन का था, 3 दिन का था, आपकी मर्जी है, 2 दिन का लिखो, 1 दिन का लिखो, या सिंपल द इवेंट लिखो। उसमें कितनी थी, 55 कंपनियां थी, तो आपने 55 डाला। सेक्टर्स अलग अलग वो डाल दिए, सेक्टर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स सब डाल दिए, ठीक है। यही सेम लाइन यहाँ की यहाँ कॉपी कर दी कि ऑफरिंग जॉब्स टू द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। इट वॉज रियली अ ग्रेट इंसेंटिव फॉर दीज फ्रेश ग्रेजुएट्स टू बी ऑफर्ड जॉब्स लिटरली ऑन अ प्लेटर। अब यहाँ पे आप ये चीज़ डालोगे कि भाई ये काफ़ी एक मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी इन लोगों के लिए, क्योंकि इनको जो है एक तरीके से क्या हो रहा था, थाली में परोस के जॉब मिल रही थी, तो काफ़ी एक अच्छा इनके लिए मौका था। दिस इज श्योरली गोइंग टू मोटिवेट अदर अंडर ग्रेजुएट्स टू अटेंड दिस फेयर एवरी ईयर। इससे क्या होगा, अब जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी मोटिवेट होंगे कि भाई अगले साल हमें भी हो सकता है जॉब मिले, तो वो भी इस फेयर को अटेंड करेंगे। सच एम्प्लॉयमेंट फेयर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एज दीज प्रोवाइड एन आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स हु आर ऑन द लुकआउट फॉर जॉब्स आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन। ऐसे फेयर्स होने ही चाहिए जिनसे जो बच्चे हैं उनको हेल्प मिले और वो क्या कर सकें, जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं वो इन ऑफर्स को अवेल कर सकें। इस तरीके से सिंपली आपको लिखना है बस, ठीक है। अब आपका होमवर्क है कि मैंने आपको यहाँ एक रिपोर्ट लिखने को दी है कि आपके स्कूल में एक सेमिनार हुआ था, हाउ टू प्रिवेंट क्रुएल्टी टुवर्ड एनिमल्स, है ना, कि एनिमल्स के प्रति निर्दयता को कैसे बचाया जाए, जिसमें 40 सिटी CBSE स्कूल्स ने पार्ट लिया, ठीक है। अब आप क्या हो, कोऑर्डिनेटर हो प्रोग्राम के, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है स्कूल मैगजीन के लिए अपनी। आपको मैंने पूरी डिटेल दी रखी है, लड़का है तो विक्रम, लड़की है तो विधि, स्कूल का नाम दे रखा है। इस पर आप मुझे एक रिपोर्ट लिखकर मदीहा खान ASL पे टैग करोगे या मुझे सेंड, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, और इसी के साथ आज की जो क्लास है हम वो यहाँ फिनिश करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग इतना बड़ा टॉपिक नहीं है और बहुत ईजी भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।